हेलो बच्चों, कल हमने अपनी पुस्तक भाषा माधुरी की 11 चैप्टर चतुर्वी चीकू की कहानी पढ़ी थी, मतलब पाठ पढ़ा था। ओके, तो हमने कल 2 ही पेज किए थे 29 तक। आज हम तीसरा पेज कराएंगे 30। ओके, लेट्स स्टार्ट। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। चीकू को देखकर जब चीकू भेड़िए और लोमड़ी से छुपता छुपाता हुआ बचता बचाता हुआ अपनी नानी के घर पहुंचा तो नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बतलाई। जो उसके साथ जो रास्ते में आ रहा था उसे पहली बार क्या मिली? लोमड़ी। फिर उसे क्या मिला? भेड़िया। और उनसे बचते हुए वह वहाँ पर आया तो उसने नानी के घर पे आकर अपनी सारी कहानी नानी को बतला दी, सारी बातें नानी को बतला दी। ओके, नानी के घर पर चीकू रोज मीठी मीठी गाजर खाता। नानी के घर पर चीकू क्या खाता? मीठी मीठी गाजर। बच्चों जो ये पाठ पढ़ते हैं ना, तो इसी में यदि हम ध्यान लगाकर इन पाठ को पढ़ेंगे तो इन्हीं में अपने जो प्रश्न उत्तर होते हैं इनके हमें आंसर मिल जाते हैं। जो प्रश्न होते हैं जैसे चीकू किसका नाम था, खरगोश का नाम था, इनके आंसर हमें मिल जाते हैं। तो बच्चों, जब हम पाठ को अच्छी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ते हैं तो उसी में हमें आंसर मिल जाते हैं। और जब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन्हें हमें पढ़ने में या फिर याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो बच्चों, इसलिए जब आप पाठ पढ़ें तो ध्यान लगाकर पढ़ें। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। चीकू क्या खाता था नानी के घर पर? मीठी मीठी गाजर। तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता, दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। वह नानी के घर पर क्या क्या खाता? फल, दूध, मिठाई, मलाई। तो इससे वह क्या हो गया? मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। चीकू ने क्या कहा अपनी नानी से कि अब तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। नानी रोने लगी। नानी रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि वह जंगल से आया था और जंगल में उसे क्या क्या मिले थे? लोमड़ी, भेड़िया। तो इसलिए नानी को उसकी चिंता हुई, फिक्र हुई। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। चीकू बहुत चालाक था, इसलिए उसने अपनी नानी को सारी बात बताई जो उसके मन में चल रही थी। वह मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई। चीकू ने अपनी नानी को अपनी चालाकी बताई कि अपनी चाल बताई कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ पर जाऊँगा। तो नानी ने क्या किया? उसके लिए एक ढोलक मंगवाई, उसे एक पुड़िया दी। उसे चीकू को एक पुड़िया दी और उस पुड़िया में बच्चों क्या डाल कर दिया नानी ने? मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, उसे एक पुड़िया दी। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। उस ढोलक में चीकू खुद बैठ गया, स्वयं बैठ गया और अपने घर के लिए चल पड़ा। ओके, ये दिखाई दे रहा है ना, अपने चित्र में ये ढोलक दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? भेड़िया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची। ढोलक में कौन था? चीकू। और जब नानी ने उसे जोर का धक्का दिया तो ढोलक लुढ़कते लुढ़कते कहाँ जाकर पहुँच गई? जंगल में। ठीक है, उसे पहले भेड़िया मिला। उसे चीकू, उस ढोलक में जो चीकू था उसे पहले कौन मिला? भेड़िया। ठीक है, ढोलक देख कर वह उसके पास पहुँचा। भेड़िए ने क्या देखा? ढोलक देखा। जंगल में एक ढोलक देखा तो वह उसके पास जाकर पहुँच गया। ढोलक में से आवाज़ आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू। क्या आवाज़ आई उसके में से? कौन था उसके अंदर? चीकू। चीकू खरगोश था। तो वह ढोलक बोलने लगी। क्योंकि अंदर चीकू था तो ढोलक तो बोल नहीं सकती बच्चों, तो इसलिए चीकू था। चीकू ने उसके अंदर से आवाज़ दी, चल मेरी ढोलक टिम्बक टू। टिम्बक टू भाई, टिम्बक टू। उसने इस तरह से गाना शुरू किया। ढोलक चल पड़ी। ठीक है, क्योंकि वो अपने हाथ पैरों से ढोलक को इधर उधर करेगा तो ढोलक तो चलेगी ही। ठीक है, भेड़िया देखता रह गया और भेड़िया ये सब कुछ देख रहा था। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई। लोमड़ी ने भी उस ढोलक को देखा। ढोलक में से फिर आवाज़ आई, चल मेरी ढोलक टिम्बक टू
टिम्बकटू। लोमड़ी समझ गई कि चीकू ढोलक में छुपा हुआ है। उसने ढोलक को, क्योंकि लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, भेड़िए में इतनी अकल नहीं होती बच्चों जितनी कि लोमड़ी में होती है, ठीक है। उसने ढोलक, क्योंकि उसमें चीकू छुपा हुआ था तो उसने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। किसने फोड़ दिया? लोमड़ी ने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। चीकू ने तुरंत मिर्च की पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी। बच्चों, जो ये अपना और होता है ना, इसमें अंतर होता है। जो ये अपना और है, इसमें औ की मात्रा लगी हुई होती है तो इसे और बोलते हैं अपन। और जो और होता है वो है तरफ, वो होता है तरफ, इसमें ओ की मात्रा लगी होती है। तो ये इस ओर में और इस ओर में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी बच्चों को इसमें अंतर समझ में नहीं आता। वो और को भी और बोलते हैं और को भी और ही बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है और इसका अर्थ अलग होता है, ठीक है। लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी कि तरफ, और का मतलब क्या होता है? तरफ। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। अब आंखों में मिर्च गिरेंगी तो सब भी चिल्लाएंगे। अपनी आंखों में जरा सा भी कोई मिर्ची का टुकड़ा या कुछ भी गिर जाए तो हम चिल्लाने लगते हैं, हाय जल गए, हाय ऐसे हो गया। तो लोमड़ी भी चिल्लाती हुई वहाँ से भाग गई। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया और चीकू बचकर अपने घर में आ गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया और माँ ने, जो चीकू की माँ थी, उसने चीकू को बहुत प्यार से अपने गले लगा लिया। ओके बच्चों, ये था अपना चैप्टर 11 चतुर चीकू, जो कि इसकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कराएंगे। ओके, बाय।